नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस एंड पावर फैक्टर केबल के अंदर क्या होता है। ठीक है, जो हमारी केबल है उसमें डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस क्या होगा और पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक केबल है। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट केबल नहीं बनाई है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमें समझने के लिए सिर्फ वही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, ये सिंगल कोर भी हो सकती है, ठीक है, और थ्री कोर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उस तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर के बाहर में इंसुलेशन है। इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मेटल शीट लगाते हैं। ठीक है, ये किस चीज की बनी होती है? मेटल की बनी होती है, फॉर एग्जांपल लेड। तो अब शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारी शीट खराब ना हो, तो इसके लिए हम बेडिंग यूज करते हैं, और बेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्विंग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंपोनेंट होते हैं पावर केबल के अंदर। तो हम सिर्फ कंडक्टर, इंसुलेशन और मेटल शीट के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा कोर है वो हाई पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, और कोर के बाहर हमने देखा था कि इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये हमारा इंसुलेटर आ गया। ठीक है, और इंसुलेटर के बाहर हमारा मेटल शीट होता है। तो जो मेटल शीट होता है वो हमने अर्थ किया होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एडी करंट की वजह से इंड्यूस्ड होती रहती है वोल्टेज, और भी अदर ड्रॉबैक्स हैं। तो इसकी वजह से हमें ये अर्थ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अर्थ कर दिया जाता है, और ये हाई पोटेंशियल पे है। तो अब ये भी हमारे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर है, और बीच में एक इंसुलेटर है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, जब भी हम किसी कोर को या फिर किसी मेटल को हम चार्ज करते हैं, जब भी सॉरी किसी भी अगर कंडक्टर पे अगर अगर उस पे हाई पोटेंशियल दिया जाता है तो वह इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बना दिया, तो ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के होने के कारण। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है, जिसमें एक कोर एक प्लेट की तरह, और दूसरी जो प्लेट है वो मेटल शीट की तरह। ठीक है, और जैसे ही इसको पोटेंशियल से किसी पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पे एयर है, हमने इंसुलेटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे एक इंसुलेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ये काम करेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, और समय आने पर वो इसको डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, एज अ रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो हमने देखा था कि जैसे ही हम किसी भी कैपेसिटर को साइनसॉइडल से कनेक्ट करते हैं, जिसकी कुछ सर्टेन वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा? तो ये कैपेसिटर एक कुछ रिएक्टेंस बताएगा, और कुछ इसकी कैपेसिटेंस शो होगी। ठीक है, तो ये कुछ करंट लेगा। ठीक है, एक्सी होने के कारण, ठीक है, कुछ रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होने के कारण ये करंट लेगा, जिसको हम कहेंगे चार्जिंग करंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास बाहर जो है वो मेटल शीट है, और अंदर इंसुलेटर है, और उसके अंदर कंडक्टर है। जो कंडक्टर है वो हाई पोटेंशियल पे है, और जो मेटल शीट है वो अर्थ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण इसका एक लीकेज रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर है वो परफेक्टली इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करवा पाता, तो इसलिए इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लीकेज रेजिस्टेंस। ठीक है, जो लीकेज रेजिस्टेंस है उसको, ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही पैरेलल में है एक कैपेसिटर के। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटर, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। और ये जो लीकेज रेजिस्टेंस है ये कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा सोर्स से, तो उसको जो करंट ड्रॉ करता है उसको कहते हैं हम लीकेज करंट, जिसको आई आर से डिनोट करते हैं, और चार्जिंग करंट को आई सी से। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड सर्किट में देखा जाए तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैपेसिटर, ठीक है, उसके अक्रॉस, तो
जो हमने केबल था, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस सी थी और रिएक्टेंस एक्स सी, ठीक है। तो ये एक आर के साथ जुड़ा था, ठीक है, जो लीकेज रेजिस्टेंस आर थी, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है वो एक करंट लेगा, जिसकी जो क्या है आईसी से डिनोट किया गया है, और जो रेजिस्टेंस करंट लेगी वो आई आर करंट लेगी, और इन दोनों का जो वेक्टर है वो आई आएगा, ठीक है। अब हम ये वोल्टेज, अगर हम इसका फेजर बनाते हैं तो ये मेरा वी फेजर है, ठीक है। वी फेजर है तो जो करंट आईसी आएगा वो 90 डिग्री लीड आएगा, ठीक है, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड होता है, ठीक है। तो ये आईसी आ जाएगा, ठीक है। अगर आई आर अगर हम बनाएंगे तो इन फेज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आई आर हो गया। जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो दोनों का वेक्टर सम आएगा, ठीक है। तो वेक्टर सम कर लीजिए इसका, तो ये करंट क्या आ जाएगा, करंट आई आ जाएगा, दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। और अगर अगर इसका जो आप एंगल देखोगे, द वोल्टेज बिटवीन द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉस थीटा बहुत ज़्यादा 1 के आसपास रहता है, तो इसलिए इसको एक छोटा सा एंगल लिए लिया जाता है टेंजेंट ऑफ डेल। तो जो रिजल्टेंट करंट रहता है ये करंट आई रहता है, ठीक है। तो डिसिपेशन फैक्टर और द डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट एंगल क्या आ जाता है, तो इसको टेंजेंट ऑफ डेल से डिनोट किया जाता है। तो टेंजेंट ऑफ डेल आ जाएगा इज इक्वल टू, टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया आई आर और बेस की आ गया आई सी, आई आर अपॉन द आई सी इज इक्वल टू द आई आर की वैल्यू निकालोगे आप वी अपॉन द आर, और आई सी की वैल्यू निकालोगे तो वी ओमेगा सी आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन द ओमेगा सी आर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पावर लॉस देखें तो पावर लॉस होता है P इज इक्वल टू द वी स्क्र अपॉन दी आर, ठीक है। वी स्क्र की वैल्यू डालो और यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन दी आर इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू टेंजेंट ऑफ डेल, तो ये क्या जाएगा वी स्क्र ओमेगा सी टेंजेंट ऑफ डेल, ठीक है। अब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो पावर फैक्टर क्या आता है, पावर फैक्टर आता है दी एंगल बिटवीन दी वोल्टेज एंड दी करंट, अगर उसका cos थीटा ले लें तो क्या होता है, पावर फैक्टर ऑफ द केबल इक्वल टू cos ऑफ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cos ऑफ द थीटा, थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए तो ये क्या जाएगा 90 माइनस डेल, तो ये क्या जाएगा cos ऑफ 90 माइनस डेल